आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये आमुखपटले व्याकरण विषयिण्यां अस्यां कक्षायां समवेतानां भवतां भवतीनां जिज्ञासूनां छात्राणां च स्वागतम् अभिनंदनं च व्याहरन् अहमस्मि वेंकटेश शर्मा। मित्रों, हम लोग कल व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण को विषय बनाकर और पुनः एक स्वाध्याय यात्रा का शुभारंभ किया है। उस क्रम में प्रथम दिन यानी कल हम लोग सहसुपा सूत्र तक स्वाध्याय किया है। सहसुपा सूत्र में योग विभाग, सह एक योग और सुपा द्वितीय योग। सह योग में समर्थः पद विधि से समर्थः प्रथमांत पद का अनुवर्तन कर तृतीयांतत्वेन उसे विपरिणत कर और सुबंतम और शुभामंत्रे परांगवत स्वरे से सुप पद का अनुवर्तन कर सूत्र का सहयोग का अर्थ सुबंतम समर्थेन सह समस्यते ऐसा किया गया था। तदनुसार पर्यभूषयत, अनुव्यचलत इत्यादि वैदिक प्रयोगों की साधुता का अन्वाख्यान संभव हो सका था। साथ ही सुपा योग में समर्थः पद विधि से समर्थः और शुभामंत्रिते परांगवत स्वरे से सुप प्रथमांत पद के अनुवर्तन के प्रभाव से सुबंतम समर्थेन सुबंतेन समस्यते ऐसा सुपायोग का अर्थ निर्णय कर पूर्वम भूतः भूतपूर्वः, पूर्वम भूतः इस लौकिक विग्रह में और पूर्व अम्भूत इस अलौकिक विग्रह में सुबंत पूर्व अम का समर्थ सुबंत भूत सु के साथ समास होने पर कृत्यधित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक का अवयव पूर्व अम भूत सु इतना बड़ा लंबायमान जो प्रातिपदिक है, तदवयव जो अम और सु इसका सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक किया और लुक के पश्चात ये उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा समास शास्त्र में प्रथमांतत्वेन निर्दिष्ट पद में कोई वैशिष्ट्य नहीं होने के कारण, यानी उस तरह का की संभावना नहीं होने के कारण, क्योंकि दोनों ही पद यहाँ सुप पदे न गृहीत, सुबंत पदे न गृहीत हैं। सहसुपा सूत्र में सुप पद का अनुवर्तन किया है और तो अनुवर्तन में जो सुप पद है वह समास विधायक सूत्र का एक अंग है और अंग होने से वह प्रथमांत पद है और प्रथमांत पद से निर्दिष्ट यहाँ
दोनों ही सुबंत हैं, कोई वैशिष्ट किसी एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों ही समान रूप से सुबंत, दोनों में समान रूप से सुबंतत्व है। इसलिए समासे प्रथमादिष्टम समास उपसर्जनम से इसमें किसी की उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जन संज्ञा प्रयुक्त पूर्व प्रयोग की संभावना नहीं बनती थी। एतावता पाणिनि के सूत्र भूतपूर्वे चरट और गोष्ठात् खय भूतपूर्वे, ये दो सूत्र हैं आचार्य के। इन दोनों सूत्रों में भूतपूर्व शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी तरह का वहाँ भी समास है ऐसी, और वहाँ भूत पद का ही पूर्व प्रयोग हुआ है। तदनुसार यानी भूतपूर्व चरट सूत्र में भूतपूर्व निर्देश सामर्थ्य से और गोष्ठात् खय भूतपूर्व इस सूत्र में भूतपूर्व निर्दिष्ट सामर्थ्य से यहाँ भूत शब्द का पूर्व निपात करके फिर पुनः एक देश विकृतम अनन्यवत की तरह वो एक देश विकृत हो जाने पर भी जो हम प्रातिपदिक समुदाय की संज्ञा समुदाय की किए थे उस प्रातिपदिकत्व को अक्षुण मानकर उससे प्रथमा एक वचन में सु रुत विसर्ग करके भूतपूर्व पद की सिद्धि का संपादन कल के स्वाध्याय यात्रा में हम कर चुके हैं। साथ ही जीमूतस्येव, जीमूत कहते हैं बादल को, तो जीमूतस्य इव, जीमूत अंगस इव, इस अलौकिक विग्रह में इवेन समासो विभक्त लोपश्च, यहाँ पर जीमूत जो है यहाँ पर भी सुबामंत्रित परांगवत स्वरे से सुप पद का अनुवर्तन मानेंगे तो सुबंतम इवेन सह समस्यते और विभक्त लोपश्च, साथ साथ समास संज्ञक मान करके जो प्रातिपदिक संज्ञा होती है और प्रातिपदिक संज्ञा प्रयुक्त जो सुपो प्रातिपदिका विभक्ति का लुक होता है उस लुक का भी अभाव, ये दो कार्य इस वार्तिक से होते हैं। एक तो सुबंत का इव इस अव्यय के साथ समास होता है और दूसरा कार्य समास संज्ञा के परिणाम स्वरूप जो समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा होती है और प्रातिपदिक संज्ञा के परिणाम स्वरूप सुपो धातु प्रातिपदिका ओर से प्रातिपदिका व सुप जीमूतस्य, जीमूत अंगस में जो अंगस है उसका लोप प्राप्त था, उसका अभाव भी निपातन होता है। ये दो कार्य इससे हुए। फिर जीमूतस्य है इव है और आदिगुण से गुण कर देते हैं तो जीमूतस्येव ऐसा प्रयोग बनता है। यहाँ भी सु आएगा और लेकिन अव्यादाप सुप से सुप का लुक होगा। तो आगे अब हम अव्ययी भाव, ये अधिकार सूत्र है, अधिकार सूत्र ये संज्ञा प्राक्कटारात् समासः जो अधिकार सूत्र है उसी के अंतर्वर्ती है अधिकार सूत्र है, जहाँ और यह अव्ययीभाव अधिकार पद विधि सूत्र में जाकर समास विधायक सूत्रों में जाकर के जैसे समास संज्ञा होती है वैसे ही समास संज्ञा की व्याप्य संज्ञा अव्ययीभाव संज्ञा होती है। जहाँ तक अव्ययीभाव का अधिकार है तत्पुरुष तक, तो तत्पुरुष सूत्र से पहले पहल तक अव्ययीभाव इस सूत्र का अधिकार है। तो इसके बाद से यानी अव्यम विभक्ति से लेकर के और तत्पुरुष सूत्र से पहले तक जो सूत्र हैं अष्टाध्यायी क्रम में पठित, उन सूत्रों से जो समास संज्ञा होती है, तो जहाँ समास संज्ञा पहले प्राक समास संज्ञा होगी, पहले समास संज्ञा होगी, तत्पश्चात ये अव्ययीभाव संज्ञा भी होगी। पहले समास संज्ञा इसलिए होगी कि प्राक कटारात् समास से जैसे समास का अधिकार आता है वैसे ही प्राक भी वहाँ जहाँ समास जाएगा सब जगह प्राक जाएगा। प्राक जाने से पहले समास संज्ञा होगी, ये अधिकार के प्रभाव से जो अव्ययीभाव संज्ञा होगी। तो अव्ययीभाव ये अधिकार सूत्र है। इसके बाद और तत्पुरुष से पहले तक जितने भी समास विधायक सूत्र हैं सारे सूत्रों में सूत्रार्थ का संपादक जो वाक्य होगा उस वाक्य के अवयव के रूप में, घटक अवयव के रूप में अव्ययीभाव यह पद पढ़ा जाएगा। अधिक्रियते
सोत्तरस्मिन् सूत्रे अवयवत्वेन पठ्यते। यानी इसके द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का ये 5वां सूत्र है, जो छठा सूत्र से लेकर के और तत्पुरुष से पहले तक जितने भी सूत्र हैं सभी सूत्रों में यह पढ़ा जाएगा। अब आगे है समास विधायक सूत्र, ये विधि सूत्र है। अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थता भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व यौगपद सादृश संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। इस सूत्र में 2 पद हैं। अव्यम एक प्रथमांत पद है और विभक्ति से लेकर के वचनेषु पर्यंत समस्त सप्तम्यंत पद है। इसमें 16 पदों का समास द्वंद्व समास हुआ है और द्वंद्व समास होने के बाद में सप्तमी के बहुवचन में ऐसा प्रयोग है। इसकी द्वंद्व समास के विग्रह को यदि हम समझना चाहें तो विभक्तिश्च समीपंच समृद्धिश्च व्यर्धिश्च अर्थाभावश्च अत्ययश्च संप्रतिश्च शब्द प्रादुर्भावश्च पश्चाच्च यथानुपूर्व्यंच यौगपद्यंच सादृश्यंच संपत्तिश्च साकल्यंच अंतवचनंचेति विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व यौगपद सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनानि तेषु साकल्यांत वचनेषु, ऐसा ये समस्त पद बनेगा। इस पद में आचार्य को योग विभाग अभिष्ट है। सकारण तो पहले तो अव्यम एक योग बनेगा। अव्यम योग में समर्थ पद विधि से समर्थ प्रथमांत पद का अनुवर्तन आएगा और उसका यहाँ तृतीयांतत्वेन विपरिणाम हो जाएगा। प्राक कटारात समास से समासः आएगा तो वहाँ पर है समस्यते समस्यते इति समास। समस्यते अर्थात समस्यते समपूर्वक असुक्षेपणार्थक धातु से एकीकरण करणात्मक संश्लेष अर्थ में, एकीकरणात्मक संश्लेष अर्थ में हम अकर्तृच कार्य के संज्ञायाम सूत्र से हम कर्म में घय प्रत्यय करेंगे और कर्म में घय प्रत्यय करके समास शब्द बना है। तो ये समासः माने समास संज्ञकः भवति। समर्थ अव्ययम समर्थेन सह समास संज्ञाम लभते इत्यर्थः। अव्यय का समर्थ के साथ कहने पर क्या होता है, समास संज्ञा होती है, उसकी समास होता है ऐसा। और वह अव्ययभावस्य का अधिकार भी यहाँ पर है, तो वह अव्ययभाव समास होता है। पहले समास संज्ञा होगी और बाद में समास संज्ञा की व्याप्य संज्ञा अव्ययभाव संज्ञा होगी। ऐसा ये समास जब जोग विभाग सूत्र का अर्थ होगा। और ये जोग विभाग करने के पीछे कारण इनका क्या है, उद्देश्य क्या है। यथावत यदि जोग विभाग अभिष्ट था तो अलग अव्ययम सूत्र की का प्रणयन होता। अव्ययम विभक्ति के साथ ये संपूर्ण सूत्र के साथ अव्ययम को पढ़ने की क्या आवश्यकता थी। तो इसमें है कि अपदिशम इत्यादि कुछ ऐसे प्रयोग हैं जहाँ सूत्रांतर से समास की संभावना नहीं बन रही थी। शिष्ट प्रयोग है, आचार्यों ने, विद्वानों ने, शिष्टों ने अपदिशम ऐसा प्रयोग किया है, लेकिन समस्त प्रयोग किया है। और समस्त प्रयोग के का निर्वचन किसी समास विधायक सूत्र से यथावत यदि पाठ करें तो नहीं संभव था। अतः इसके निर्वचनार्थ आचार्य ने यहाँ पर अव्ययम यह जोग विभाग किया है। जोग विभाग होने से ये दिशयोर मध्य ये लौकिक विग्रह है। दिशयोर मध्य इस लौकिक विग्रह में और क्या है, अलौकिक विग्रह क्या है, दिशा ओस अप, दिशा
उस अप, इस विग्रह में, अलौकिक विग्रह में हम अप है यहाँ पर अव्यय, इसका समर्थ सुबंध कौन है? दिशा ओस, उसके साथ हम समास संज्ञा और अव्यय भाव संज्ञा करेंगे। प्राक कडारा समास से प्राक और समास आया है, इसलिए प्रथमतः समास संज्ञा होगी और इसके बाद में इसकी अव्यय भाव संज्ञा होगी। ये दोनों संज्ञाएं होंगी, समास संज्ञा और समास संज्ञा की व्याप्यभूता संज्ञा, अव्यय भाव संज्ञा भी होगी। अब जब ये समास संज्ञा हो जाएगी, समास संज्ञा होने पर कृतधित समासाश्रय से प्रातिपदिक संज्ञा और प्रातिपदिक अवयव, इतना बड़ा दिशा ओस अप सु भी कह सकते हैं। दिशा ओस अप सु, इतना बड़ा एक प्रातिपदिक है, उसमें दो प्रातिपदिक के अवयव दो सुप हैं, एक ओसभूत सु और एक सुभूत सु। दिशा प्रातिपदिक से विहित जो ओस विभक्ति है वह, और अप से प्रयोगार्थ जो प्रथमा एक वचनांत में औत्सर्गिक एक वचन जो आया है सु, ये दोनों ही प्रातिपदिक अवयव सुप हैं, इनका लुक हो जाएगा। लुक शब्द से इनका लोप आदर्शन दिखाया जाएगा। तो दिशा अप इतना रहा। अब समास समस्यमान दो पद यहाँ हैं, दो पदों में यह संभावना होगी, किसका यह संशय होगा, किसका पूर्व प्रयोग किया जाए, किसको बाद में प्रयोग किया जाए, पहले किस पद को रखा जाए, बाद में किस पद को रखा जाए, इस तरह के संशय की संभावना बनती है। ऐसी परिस्थिति में प्रथमा निर्दिष्टे समास उपसर्जनम पूर्वम से किसका पूर्व प्रयोग किसका हो, यह निर्णय करने के लिए इसका निर्णायक जो सूत्र है उपसर्जनम पूर्वम, उसके लिए उसे निर्णय के संदर्भ में उपसर्जन संज्ञा की अपेक्षा है। अतः उपसर्जन संज्ञा विधायक सूत्र का यहाँ पर उपस्थापित किया गया है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। अब इस सूत्र में तीन पद हैं, प्रथमा निर्दिष्टम समस्त प्रथमांत पद, उपसर्जनम प्रथमांत पद और समासे सप्तम्यंत पद। समासे सप्तम्यंत है, यहाँ अयादेश हो गया है और अयादेश होने पर लोप साकल्य से यकार का लोप हो गया है, इसलिए समास उपसर्जनम ऐसा दिख जाएगा, हर इह की तरह। अब यहाँ समास पद समास शास्त्र अर्थ में लाक्षणिक है। समास शब्द समास शास्त्र समास विधायक सूत्र अर्थ में लाक्षणिक प्रयोग है। लक्षणावृत्ति के द्वारा समास पद समास विधायक सूत्र या समास विधायक शास्त्र अर्थ में इसकी प्रयुक्त हुआ है। मुख्यार्थ बाधे तद्युक्त जयान्योर्थ प्रतीयते, यहाँ मुख्य अर्थ का बाधित होता है, वहीं पर लक्षणावृत्ति का या गौणी वृत्ति का आश्रय लिया जाता है। ये मुख्यार्थ यहाँ कैसे प्रभावित है, कैसे मतलब निष्प्रभावी, समास शब्द से समासार्थ यहाँ नहीं मिल पा रहा है, क्यों, उस पर कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर समास शास्त्र अर्थ में ये लाक्षणिक प्रयोग है, तो सूत्र का अर्थ होगा समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम प्रथमया निर्दिष्टम प्रथमा निर्दिष्टम प्रथमांत पदेन निर्दिष्टम प्रथमा निर्दिष्टम, ऐसा है। उपसर्जन संज्ञकम भवति, उपसर्जन संज्ञम स्यात्। समास विधायक जो सूत्र है, उस सूत्र में जो प्रथमांत पद है, तो प्रथमांत पद सूत्र में प्रयुक्त भी हो सकता है, उपादत्त भी हो सकता है, सूत्र में उसका उपन्यास भी किया जा सकता है, और सूत्रांतर से जो प्रथमांत पद आता है उसे भी समास शास्त्र विधायक, उसे भी प्रथमांत पद समास विधायक शास्त्र का अवयवभूत प्रथमांत पद माना जाएगा, उसे भी मान करके यहाँ पर उपसर्जन संज्ञा होगी। केवल समास विधायक सूत्र जो है उसी में उसका प्रयुक्त होना कोई आवश्यक नहीं है। दूसरे सूत्रों से भी यदि उसका अनुवर्तन प्रथमांत पद के रूप में आता है तो वह भी समास शास्त्र का अंग होकर के समास शास्त्र इस अर्थ को देगा। तो सूत्र का अर्थ हुआ कि समास विधायक शास्त्र में प्रथमा निर्दिष्ट प्रथमांत पद के द्वारा जिसका निर्देश किया जा रहा हो उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। तो यहाँ अपदिशम में समास विधायक सूत्र कौन है? अप दिशा है, दिशा अप है,
तो दिशा अप में समास हुआ है अव्ययम जोग विभक्त सूत्र से। इसमें 3 पद होते हैं। अव्ययम साक्षात पठित है, इसलिए सूत्रांतर से लाए गए पदों को महत्व प्रथमा अंत पद के रूप में नहीं लेना है। अव्ययम खुद ही यहाँ है, तो अव्ययम ये प्रथमांत पद है। उस प्रथमांत पद के द्वारा निर्दिष्ट अर्थ विग्रह वाक्य में क्या है? अप है, इसलिए अप की उपसर्जन संज्ञा होगी। अब उपसर्जनम पूर्वम से अप का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, है ना। समास है उपसर्जनम प्राक प्रयोज्यम। समास संज्ञक वाक्य में जो उपसर्जन संज्ञक पद होता है उसका पहले पूर्व प्रयोग हो जाता है, प्रथम प्रयोग उसी का होगा। तो अप का प्रथम प्रयोग होगा और दिशा का उसके बाद। तो अप दिशा ऐसा पद बना, ऐसा स्वरूप बना समास संज्ञक का। आगे एक सूत्र है, एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। इस सूत्र की प्रवृत्ति, ये अप दिशा जो है, इसमें दिशा की उपसर्जन संज्ञा करने के लिए पूर्व प्रयोग के अभाव में भी उपसर्जन संज्ञा करने के लिए, पूर्व प्रयोग के लिए नहीं। पूर्व प्रयोग इस उपसर्जन संज्ञा का प्रयोजन पूर्व प्रयोग नहीं है, अपितु पूर्व प्रयोग से भिन्न उपयोग है इसका। इसलिए पुनः उपसर्जन संज्ञा विधायक सूत्र की आवश्यकता पड़ रही है। वह क्या है? एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। तो एक विभक्ति और च अपूर्व निपाते, ये 3 पद इस सूत्र में हैं। यहाँ पर समासे सूत्र से अभी जो पढ़ चुके हम लोग, प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम, प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम में जो समासे सप्तम्यंत पद था, उस सप्तम्यंत पद का यहाँ हम अनुवर्तन करते हैं और उपसर्जनम का भी अनुवर्तन करते हैं। दोनों पदों का उपसर्जन करते हैं, ऐसे अनुवर्तन करते हैं। तो सूत्र का अर्थ होगा कि अपूर्व निपाते, पूर्व निपात की कर्तव्यता से पूर्व निपात प्रयोजन नहीं हो, माने पूर्व निपात से भिन्न कार्य की कर्तव्यता में, जहाँ पूर्व निपात प्रयोजन नहीं हो, ऐसी परिस्थिति में एक विभक्ति का मतलब है जिसका प्रयोग एकैकम विभक्तिर्जस्य तदेक विभक्ति, अर्थात नियत विभक्ति। हमेशा जिस पद का प्रयोग एक ही विभक्ति में होता रहता है, उसके विभक्ति में परिवर्तन नहीं होता है, नियत विभक्तिक पद। तो नियत विभक्तिक पद की उपसर्जन संज्ञा होती है। कब होती है? अपूर्व निपात की कर्तव्यता नहीं हो, पूर्व निपात की कर्तव्यता नहीं हो, इसलिए कहा अपूर्व निपाते। तो समास में कई पद होंगे, उसमें किसी पद का पूर्व प्रयोग होता है, किसी का पूर्व प्रयोग नहीं भी होता है। तो ये जो पहले जो उपसर्जन संज्ञा होती है प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम से, वो पूर्व प्रयोग की कर्तव्यता में होती है। क्यों कि उपसर्जनम पूर्वम से जो पूर्व प्रयोग होता है, उसके लिए उपसर्जन संज्ञा का पूर्व प्रयोज्यमान जो पद है, उसकी उपसर्जन संज्ञा का होना आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग की अकर्तव्यता में होती है। यदि और उस पद को एक तो पूर्व प्रयोग नहीं होना हो और दूसरा वह नियत विभक्ति हो, वह विग्रह में उसकी विभक्ति में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता हो, हमेशा एक विभक्ति में ही उसका उपयोग हो रहा हो, तो ऐसे समास में प्रयुक्त जो पद हैं उसकी उपसर्जन एक विभक्तिक पद है, उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो दिशयोर मध्य, यहाँ पर जो दिशा शब्द है इसका हमेशा दिशयोर मध्यः, दिशयोर मध्यम, दिशयोर मध्येन, दिशयोर मध्याय, दिशयोर मध्यात्, दिशयोर मध्यस्य, दिशयोर मध्ये, ये सभी यहाँ कहीं भी दिशा शब्द का
जो पहले अर्थ है, जो हमेशा षष्ठी द्विवचन में ही उसका प्रयोग है, कभी उसके विभक्ति में परिवर्तन नहीं हुआ, हमेशा एक विभक्ति यानी एक ही विभक्ति में उसका प्रयोग हो रहा है। लेकिन अप का जो द्योत्य अर्थ है मध्य, अप का द्योत्य अर्थ जो मध्य है उसका प्रथमांत प्रयोग भी हो रहा है, द्वितीयांत, तृतीयांत, चतुर्थ्यंत, पंचम्यंत, षष्ठ्यंत, सप्तम्यंत सभी तरह के प्रयोग हो रहे हैं। इसी तरह से निष्कौशाम्बी निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या, क्रांताद्यर्थ में विद्यमान जो निरादि हैं अव्यय, इनका पंचम्यंत के साथ समास होता है। अब यहाँ पर भी कौसम्ब्याः निष्क्रान्तः, कौसम्ब्याः में पंचमी भक्ति ही है, कौसम्ब्याः निष्क्रांतम द्वितीयांत प्रयोग, यहाँ भी पंचमी भक्ति कौसम्बी प्रादिपदिक से है। कौसम्ब्याः निष्क्रांतेन निष्क्रांताय, निष्क्रांतात्, निष्क्रांतस्य, निष्क्रांते, ये सभी जगह ये जो उपसर्ग का, निरादि उपसर्ग का जो द्योत्य है कौन, निष्क्रांत अर्थ, उसका वाचक जो पद है उसका प्रथमा से लेकर सप्तमी तक सभी विभक्तियों में प्रयोग हो रहा है। लेकिन ये कौशाम्बी जो है, कौशाम्ब्या हमेशा पंचम्यंत प्रयोग भी हो रहा है, इसलिए कौशाम्ब्या नियत विभक्ति पद है। यहाँ भी प्रकृत स्थल में भी मध्य क्या नाम है, दिशयोः, ये नियत विभक्ति पद है, इसलिए इसका पूर्व प्रयोग नहीं वांछित है, तो पूर्व प्रयोग की अकर्तव्यता है और साथ ही नियत विभक्तिक है, समास में प्रयुक्त भी है, ऐसे पद की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। किससे, एक विभक्ति चा पूर्व नहीं पाते, उपसर्जन संज्ञा होगी। उपसर्जन संज्ञा का फल क्या है? अब ये उपसर्जन दो तरह का है, एक तो यहाँ उपसर्जन संज्ञा ये पारिभाषिक है, और एक उपसर्जन जो उपसर्जन का अर्थ होता है अप्रधान, अर्थांतर के बोधन में प्रवृत्त यदि कोई समासादि के द्वारा कोई पद हो जाता है तो उसको उपसर्जन पद कहते हैं। अप्रधान गौण, गौणार्थ बोधक वह पद हो जाता है, इसलिए उस उपसर्जन है। तो यहाँ जो पारिभाषिक जो उपसर्जन है वही लिया गया है, संज्ञा, उपसर्जन संज्ञा ही लेना है यहाँ पर। अब गोस्त्योर उपसर्जनस्य यह सूत्र है, जो उपसर्जन संज्ञा का क्या फल है, क्या प्रयोजन है, ये प्रयोजन बोधक सूत्र है, यानी इसे उपसर्जन संज्ञा विधि सूत्र है। यह उपसर्जनम जो गो शब्द, यहाँ गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य में गोस्त्रियो षष्ठ्यंत पद है, उपसर्जनस्य भी षष्ठ्यंत पद है, ये दोनों ही षष्ठ्यंत पद हैं। यहाँ पर ह्रस्व नपुंसके प्रादिपदिकस्य से ह्रस्व प्रथमांत पद और प्रादिपदिकस्य षष्ठ्यंत पद, इन दोनों पदों का यहाँ अनुवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप सूत्र का अर्थ होगा कि उपसर्जनम, उपसर्जनस्य दोनों में गो शब्द के साथ भी उसका अन्वय होगा और स्त्री के साथ भी अन्वय होगा। यद्यपि गो स्त्री और समस्त है, ये अलग है, लेकिन एक एक करके अलग से अन्वय होगा इसका। गो स्त्री दोनों शब्द जहाँ एक साथ हों वहाँ अन्वय अपेक्षित नहीं है, अपितु प्रत्येक के साथ इसका अन्वय अपेक्षित है। उपसर्जन संज्ञक गो शब्द, उपसर्जन संज्ञक स्त्री प्रत्यय, तदंत शब्द स्त्री प्रत्यांत शब्द है ना, और वह शब्द क्या हो, नपुंसक हो तो वह ह्रस्व हो जाता है, प्रातिपदिकस्य ह्रस्व स्यात्, उस माने यदि दीर्घ है द्विमात्रिक है तो एक मात्रिक हो जाता है। अब अपदिशा है, अपदिशा, अपदिशा की एक विभक्ति चा पूर्व निपाते से अपदिशा घटक जो दिशा शब्द है इसकी उपसर्जन संज्ञा हो गई है। अपदिशा में जो दिशा शब्द है यह स्त्री प्रत्यांत है, टाबंत है, स्त्री प्रत्यांत होने से और उपसर्जन संज्ञक भी है, तो उपसर्जन संज्ञक स्त्री प्रत्यांत शब्द वह दिशा शब्द वह है अंत में, जिसके अपदिशा के अंत में है, इसको ह्रस्व होगा। ह्रस्व अलवंत्य से अंत्यल को होगा, दिशा में आकार को होगा, संपूर्ण पद को नहीं होगा। अंत्यल है दिशा में आकार
उसके स्थान में अ ऐसा ह्रस्व आदेश हो गया। अब अपदिश हो गया, अव्ययी भाव से इसकी अव्यय संज्ञा होगी। फिर हम इसे सु लाएंगे, पद साधुत्वार्थ प्रथमा के एक वचन में सु लाएंगे। अब सु को अव्यादाप सुपा से लुक प्राप्त है, लुक प्राप्त है। ये कहता है न अव्ययी भावात अत्वंत पंचम्याः अदंताद अव्ययी भावात, यहाँ न अव्ययी भावात अतः अपंचम्याः, ये कई पद हैं इसमें। न तो निषेधार्थक अव्यय है, अव्ययी भावात भी पंचम्यंत है, अतः पंचम्यंत है, और तू अव्यय है। अपंचम्याः भी समस्त पंचम्यंत पद है। इसने अब ये सबको अन्वय यदि हम करें तो अतः अव्ययी भावात में विशेषण है अतः, इसलिए तदंत विधि हो जाएगी, जेन विधि तदंतस्य। तो अदंतात अव्ययी भावात, और अपंचम्यः, अदंत अव्ययी भाव कैसा हो? वो पंचम्यंत नहीं हो। अपंचम्यः यानी पंचमी भक्ति को छोड़कर, अपंचम्यंत जो अदंत अव्ययी भाव है, अदंत अव्ययी भाव से परे सुप का लुक होता है। सुपो न लुक, सुपो न लुक, यहाँ पर लुक शब्द भी आएगा अनुवर्तन के द्वारा। क्षत्रियार संयुतोर यूनि लुक से लुक भी आएगा, और अव्यादाप सुप से सुप भी आएगा। तो अदंत अव्ययी भाव से परे पंचमी भक्ति को छोड़कर शेष विभक्ति के स्थान में जो अव्यादाप सुप से लुक प्राप्त है वह लुक नहीं होता है। अपितु अपितु उस विभक्ति के जगह पर अम आदेश हो जाता है। तो अपदिश सु से, अपदिश से सु विभक्ति लाएंगे। सु क्या है? किससे विहित है? अदंत अव्ययी भाव से विहित है। अदंत अव्ययी भाव है अपदिश, उससे विहित है सु। तो उसके स्थान में अव्यादाप सुपा से लुक प्राप्त है, लेकिन पंचमी भक्ति को छोड़कर शेष विभक्तियां जो हैं अदंत अव्ययी भाव से विहित, उसके स्थान में अम आदेश हो जाता है। जब अम आदेश हो जाएगा तो अपदिशम, अपदिश है अम है, अमी पूर्व से पूर्व कर देंगे तो अपदिशम होगा। लेकिन पंचमी भक्ति में अपदिशात ही होगा। अपदिशात, अपदिशाभ्याम और अपदिशेभ्य ऐसा प्रयोग होगा, लेकिन बाकी विभक्तियों में यही प्रयोग होगा। तो अदंताद अव्ययी भावात सुपो न लूके, और तस्य तु पंचमी बिना अमादेशस्य स्यात्, पंचमी भक्ति को छोड़कर शेष विभक्तियों में उस सुप के स्थान में अम आदेश हो जाता है। यदिशे और मध्य अपदिशम में भी यही हो जाएगा। अब अपदिशम का अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोश वचन को यहाँ पर उद्धृत किया जा रहा है। क्लीवा व्ययम त्वपदिशम दिशयोर मध्य विदिक स्त्रियाम। क्लीब अव्ययम तो अपदिशम, अव्यय समास में जो अपदिश शब्द बनता है वो क्लीब है, नपुंसक लिंगी है, और दिशयोर मध्य इस अर्थ में वह है। और यही विदिक है जो स्त्री प्रत्यंत है, स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होता है। तो इस तरह से अपदिशम बना। अब यहाँ जो अन्य विभक्तियाँ हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी को छोड़ दें, षष्ठी, सप्तमी, ये सब में जगह जो जो विभक्ति सु आए, अम तो अम है ही, लुक नहीं होगा, अम ही रहेगा। और तृतीया टा, चतुर्थी इंगे, पंचमी षष्ठी अंगस और सप्तमी इंगी, ये सबके स्थान में अम आदेश अवामी पूर्व से पूर्व हो जाएगा। तृतीया सप्तम्योर बहुलम, तृतीया सप्तम्यों, ये समस्त षष्ठ्यंत पद है और बहुलम प्रथमांत पद है। दो पद इस सूत्र में हैं। यहाँ पर
नाव्यय, यहाँ पर नाव्ययभावात अतो अम पंचम्या से अव्ययभावात अतः और अम, ये तीन पदों का अनुवर्तन होता है। और अतः में जो पहले जैसे वहाँ अतः का अव्ययभावात में अन्वय अपनी जगह पर अपने सूत्र में था, उपदेश देश में जो था, उपदेश देश में जहाँ ये पद पठित हैं वहाँ जो सूत्र की स्थिति थी, जो पदों की स्थिति थी, पद की स्थिति थी कि अतः अव्ययभावात में विशेषण था और उसमें तदंत विधि हो जाती थी, तो अदंताद अव्ययभावात ऐसा अर्थ लिया जाता था। यहाँ भी अतः पद का अव्ययभावात में विशेषण होने से अदंताद अव्ययभावात, अब वो तृतीया सप्तम्य हो, तृतीया विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के स्थान पर बहुलम अम भाव भवति, क्वचित प्रवृत्ति ही क्वचिद प्रवृत्ति ही क्वचित विभाषा क्वचिदन्य देव, इस तरह से बहुल जो बाहुल्य है, बहुल भाव है, बहुल भाव से अम आदेश होता है भवति। तो अपदिशम अपदिशेन, ऐसे नाव्ययभावात अतुम पंचम्या से पंचमी भक्ति को छोड़ करके शेष विभक्तियों में नित्य ही अम आदेश प्राप्त था। लुक को बाध करके अव्यादाप सुपा से प्राप्त जो लुक है उसको नाव्ययभावात अतुम पंचम्या से पंचमी भक्ति को छोड़ करके शेष विभक्तियों में अमादेश प्राप्त था। यह सूत्र उसका अपवाद है, अपवाद किस अंश में है, तो तृतीया और सप्तमी भक्ति में ये वैकल्प बहुल भाव से अमादेश होता है। तो अमादेश होगा भी और नहीं भी हो सकता है। तो अपदिशम अपदिशेन, तृतीया में टा आएगा, टा के स्थान में अव्यादाप सुपा से लुक प्राप्त है, लुक को बाध करके अतुम्त पंचम्या नाव्ययभावात अतुम्त पंचम्या से अमादेश प्राप्त है, उसको भी वैकल्पिक बाध देता है। और है ना, तो वैकल्पिक अमादेश करेगा, तो जब अमादेश होगा तब तो अपदिशम बनेगा, अन्यथा अपदिशेन। इसी तरह से सप्तमी भक्ति में अपदिश शब्द से इंगी भक्ति लाएंगे तो इंगी को अव्यादाप सुपा से लुक प्राप्त होता है, उसको नाव्ययभावात अमत पंचम्या से बाध करके अमादेश प्राप्त है। उस अमादेश में भी विकल्प विधान कर दिया तो वैकल्पिक अमादेश होगा सप्तमी में, तो अपदिशम अथवा अपदिशे। जब अमादेश होगा तब तो अपदिशम, अन्यथा अपदिशे यह प्रयोग होगा। अब ये बहुल ग्रहण करने की क्या जरूरत है, सीधा सा एक वाह सूत्र एक पद पढ़ देते, 1.5 मात्रा 2.5 मात्रा का एक पद पढ़ते, वाह, आ की व की आधी मात्रा और आ की 2 मात्राएं, तो 2.5 मात्रा का एक पद है वाह, जिसका अर्थ है विकल्प, वैकल्पिक, पाक्षिक अमादेश होगा तृतीया विभक्ति में और सप्तमी विभक्ति में, यह अर्थ प्राप्त हो जाता। जिस अर्थ के लिए बहुलम पद इतना बड़ा न्यास अपने पद का उपादान किया है, उसका उत्तर देते हैं कि बहुल ग्रहणम सुमद्रम उन्मत्त गंगम इत्यादौ सप्तम्या नित्यमम भावः। आगे सुमद्रम है, मद्राणाम समृद्धि यत्र जस्मिन देशे, तो यहाँ पर सुमद्रम से जब इंगी विभक्ति आएगी तो यहाँ पर तो बहुलम अम भाव प्राप्त नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी बहुल ग्रहण सामर्थ्यात अम भाव हो जाएगा। इस तरह से उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे सदेशः यत्र, उन्मत्ता गंगा यत्र तद उन्मत्त गंगम, यहाँ पर भी ये अम विधान करने के लिए ये बहुल ग्रहण किया गया। इत्यादि सप्तम्या नित्यम अम भाव, ऐसा तो विकल्प से होता, नित्य अम भाव करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, बहुल ग्रहण किया गया है। ऐसे वाह कहते तो सब जगह विकल्प से होता, तो यहाँ तो विकल्प वांछित है, अपदिशम अपदिशे न, अपदिशम अपदिशे, यहाँ विकल्प वांछित है, ऐसा शिष्ट प्रयोग है। लेकिन सुमद्रम और सुमद्रे, सुमद्रम सुमद्रेण, उन्मत्त गंगम उन्मत्त गंगेन, ऐसा प्रयोग वांछित नहीं है। इसी तरह से सुमद्रे सुमद्रम, उन्मत्त गंगे उन्मत्त गंगम, ऐसा प्रयोग वांछित नहीं है। तो बहुल ग्रहणात् क्वचित प्रवृत्ति, कहीं पर वैकल्पिक अम विधान करने की उसकी प्रवृत्ति होगी और कहीं पर नहीं होगी, तो विकल्प में संभव नहीं था, ये बहुल भाव में ही ये संभव है। इसलिए बहुल ग्रहण सामर्थ्यात्
सुमद्रम में उन्मत्त गंगम में सप्तमी भक्ति के स्थान में नित्य ही अम्भाव विधान हो। वैकल्पिक अम विधान ऐसे तो तृतीया सप्तमी और बहुलम से नाभ्य भवात अतोमत पंचम्या को बात करके नित्य ही अम्भाव वैकल्पिक अम्भाव प्राप्त था, लेकिन होता है नित्य अम्भाव तृतीया सप्तमी में। तो सप्तमी में नित्य अम्भाव विधान करने के लिए यहाँ पर बहुल ग्रहण किया गया है। आगे अब ये अव्यम विभक्ति जो काफी लंबायमान सूत्र है, इस सूत्र का एक देश जो अव्यम प्रथमांत पद है, जिसको जो विभाग किया और जो विभाग से प्राप्त जो अर्थ है सूत्रार्थ है, उसके आधार पर उसका उदाहरण अपदिशम ये बतलाया गया। उसकी सिद्धि प्रक्रिया, उसका निर्वचन हम लोगों ने अपने स्वाध्याय के माध्यम से किया। अब आगे जो अन्य बड़ा जो सूत्रांश है वह है विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थर्था भावात्या शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योगपद्य सादृश संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। ये सप्तम्यंत एक पद जो है ये अलग योग है। ये विभक्ति समीप समृद्धि आदि अर्थ में विद्यमान अव्यय की समास और अव्यय संज्ञा करने के लिए प्रवृत्त होता है। इस योग में हम अव्यम पद का भी अनुवर्तन करेंगे, प्राक कटारात समास से समास पद को भी लाएंगे, और अव्ययभावस्य का अधिकार भी है अव्ययभाव का। ये सब हैं। अब सबके साथ सबको एक साथ करके जब हम इसका सूत्रार्थ करेंगे तो सूत्र का अर्थ होगा कि विभक्त्यादि अर्थ में विभक्ति से लेकर के अंत वचन पर्यंत जो समस्त पद में समस्यमान पदार्थ हैं, उनके वाचक जो पद हैं, उनका जो अर्थ है, उस अर्थ में विद्यमान जो अव्यय है उसकी समास संज्ञा होती है और अव्ययभाव संज्ञा भी होती है। ये सूत्र का अर्थ हुआ। बोलते हैं विभक्ति इत्यादि अयम अर्थ। विभक्ति जो विभक्ति आदि साकल्यांत वचनेषु पर्यंत जो सूत्र है, जो दूसरा पद है सूत्र का, जो विभाग दूसरा जो सूत्र है, उस सूत्र में हम उसका यह अर्थ होगा। वह अर्थ कैसे होगा? तो अव्ययम पद आएगा, प्राक कडारा समास से प्राक और कडार प्राक और समास आएगा, अव्ययभाव आएगा, और तब सूत्र का अर्थ होगा कि विभक्ति आदि अर्थ में विद्यमान अव्यय की पहले समास संज्ञा होगी, तत्पश्चात समास संज्ञा की व्याप्य संज्ञा अव्ययभाव संज्ञा होगी। यह सूत्र का अर्थ होगा। अयम अर्थ का निर्देश कर रहे हैं। विभक्ति अर्थादिषु वर्तमानम अव्ययम सुबंतेन स समस्यते, यानी सुप पद का भी अनुवर्तन होता है। सुप पद का भी अनुवर्तन होता है। सुबंतेन स समस्यते सोऽव्ययभावः, सुपा पद का सुपा में जो सुपा तृतीयांत पद है उसका अनुवर्तन होता है और तृतीयांतत्वेन उसका विपरिणाम होता है। तब होगा कि विभक्ति आदि अर्थों में विद्यमान अव्यय का सुबंत के साथ समास संज्ञा, पहले समास संज्ञा और पश्चात अव्ययभाव संज्ञा होती है। अब विभक्ति अर्थ का उदाहरण देते हैं। विभक्ति अर्थ में विद्यमान अव्यय का सुबंत के साथ समास होता है, समास संज्ञा होती है और अव्ययभाव संज्ञा होती है। इसका उदाहरण दे रहे हैं हरऊ इत्यादि हरि। तो देखिए समास के एक वृत्ति है और वृत्ति के अर्थ को बतलाने वाला वृत्त्यर्थ बोधक जो वाक्य है, उस वाक्य को हम विग्रह कहते हैं। यह विग्रह दो तरह का होता है। एक लौकिक विग्रह होता है, एक अलौकिक विग्रह होता है। लौकिक विग्रह वह है जिसका हम समस्त पद का जो अर्थ है उस अर्थ में प्रयोग भी करते हैं वाक्य के रूप में। जहाँ नित्य समास नहीं होता है वहाँ वाक्य में उसका ही प्रयोग होता है। विभाषा के अधिकार में आगे विभाषा का अधिकार आएगा तो वैकल्पिक समास की प्रवृत्ति, समास विधायक सूत्र की प्रवृत्ति वैकल्पिक होगी। तो एक पक्ष में तो समस्त पद दिखाई पड़ेगा और दूसरे पक्ष में वाक्य दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ हम जो लौकिक विग्रह है और अलौकिक विग्रह दोनों तरह के विग्रह हैं। कई जगह है
अश्वपद विग्रह भी होता है। अश्वपद विग्रह का मतलब कि समास तो विग्रह वाक्य में जो पद हैं उनमें एक तो समस्यमान पद है जिसके साथ जिसका समास होना है, और दूसरा जिसके साथ समास होना है उससे भिन्न पद वहाँ दिखाई पड़ता है। यानी विग्रह वाक्य में जो पद रहता है वह पद लौकिक विग्रह वाक्य में जो पद होता है वह पद अलौकिक विग्रह वाक्य में विद्यमान नहीं रहता है। लौकिक विग्रह वाक्य जैसी स्थिति वहाँ उस तरह का दृश्य, उस तरह के अनुपूर्वी वहाँ नहीं दिखाई पड़ते। तो यह ऐसा विग्रह जो है अश्वपद विग्रह है। तो अश्वपद विग्रह वाला जो समास है वह नित्य समास होता है। तो यहाँ हम ये अश्वपद विग्रह वाला समास है और यह नित्य समास है। यहाँ इसका लौकिक विग्रह है हरऊ। हरऊ हरि शब्द के सप्तमी के एक वचन का रूप है हरऊ। बस हरऊ माने हरिनिष्ठ अधिकरणता। अधिकरण अर्थ में सप्तमी विभक्ति, हरिनिष्ठ अधिकरणता इस अर्थ में हरऊ पद है। तो हरिनिष्ठ अधिकरणता अर्थ को देने के लिए ही ये विभक्ति का अर्थ है। हरऊ में इंगी विभक्ति है, जिस इंगी विभक्ति का अर्थ विभक्त्यर्थ सप्तम्यर्थ है अधिकरणता। ये विभक्त्यर्थ है। किन्निष्ठ अधिकरणता तो हरिनिष्ठ अधिकरणता प्रकृत्यर्थ है। हरि दोनों में ये संबंध है। तो यहाँ पर विभक्ति है इंगी, तदर्थ है अधिकरणता, और उस अधिकरणता अर्थ में विद्यमान अव्यय है अधि। तो अलौकिक विग्रह वाक्य में हरि इंगी अधि ऐसा प्रयोग होगा, ये अलौकिक विग्रह होगा। अब यहाँ यह भी प्रश्न हो सकता है कि जब हरिनिष्ठ अधिकरणता अर्थ को देने के लिए अधिकरणता अर्थ में यहाँ अधि उपसर्ग विद्यमान ही है, तो फिर इंगी विभक्ति लाने की क्या जरूरत है? सीधे हरि इंगी ऐसा अलौकिक विग्रह कहना चाहिए था। तो ऐसा अलौकिक विग्रह करने पर सूत्र का अर्थ वहाँ समन्वित नहीं होगा। सूत्र का अर्थ क्या है? विभक्त्यादि अर्थ में विद्यमान अव्यय का सुबंत के साथ समास होता है। विभक्त्यादि अर्थ में विद्यमानम अव्ययम समास संज्ञाम लभते अव्यय भाव संज्ञांच, ऐसा है, यह भाव है उसका। विभक्त्यादिषु अर्थेषु विद्यमानानि अव्ययानि, अलग अलग लक्ष्यों को लेकर ध्यान में रख करके ऐसा विग्रह अर्थ किया जा रहा है। तो विभक्त्यादिषु अर्थेषु विद्यमानानि अव्ययानि सुबन्तैः सह समस्यन्ते, अर्थात समास संज्ञाम लभन्ते अव्ययभाव संज्ञांच, ये अर्थ है यहाँ पर। तो सुबंत के साथ ऐसा प्रयोग है। अब केवल यदि हम विभक्ति लाएंगे नहीं तो हरि अपि का अधि का सुबंत के साथ समास नहीं हो पा रहा है। विभक्ति आदि अर्थ में विद्यमान तो है, लेकिन इसका वांछित है समास सुबंत के साथ। यहाँ सुबंतता नहीं आ पाती है, इसलिए समास विधान के लिए यहाँ पर सुप्रत्यय विभक्ति का लाना आवश्यक है। हरि इंगी आगे पढ़िए। विभक्तौ तावत, अर्थात विभक्ति अर्थ में विद्यमान अव्यय का सुबंत के साथ समास होता है, इसलिए सर्वप्रथम उद्देशक क्रम से जो पठित जो पद हैं, समस्यमान पद हैं, उनका उदाहरण सबसे पहले विभक्ति अर्थ में विद्यमान अव्यय का देते हैं। सर्वप्रथम हरौ इत्यधि हरि, सप्तम्यर्थस्यैवात्र द्योतकः अधि ही। बोला कि जब यहाँ सप्तम्यर्थ का ही द्योतक अधि है, हरिनिष्ठ हरि में रहने वाली अधिकरणतार्थ का ही द्योतक हरि है, तो फिर हरि अधि ऐसा विग्रह कर देने, अलौकिक विग्रह कर देने से काम चल जाएगा। इंगी ये विग्रह वाक्य में, अलौकिक विग्रह वाक्य में इंगी विभक्ति का उपादान आवश्यक नहीं है, ताकि हरि इंगी अधि इत्यलौकिक विग्रह वाक्यम अत्र, हाँ आगे के लिखते हैं, अत्र निपाते न अभिहिते प्यधिकरणे। निपात हरि के द्वारा, अधि के द्वारा, अधिकरणे अभिहिते भी, अधिकरण अर्थ उक्त हो जाने पर भी, है ना, वचन सामर्थ्यात् सप्तमी। वचन क्या है भाई? सुबंतम विभक्ति अर्थादिषु विद्यमानम
विभक्त्यर्थे विद्यमानम अव्ययम सुबंते न समस्यते, ऐसा वचन है। तो इस वचन ग्रहण सामर्थ्य से, क्योंकि सुबंत चाहिए हर हालत में एक पक्ष को, इंगी नहीं लाएंगे, अधि इंग्यर्थ जो अधिकरणता है उसका अधि के द्वारा दीप्त हो जाने के कारण तब तो समास ही यहाँ नहीं होगा। इसलिए वचन सामर्थ्यात् सप्तमी विभक्ति यहाँ आएगी, अर्थात इंगी भी अलौकिक विग्रह वाक्य में दर्शाया जाएगा। तो हरि इंगी अधि विभक्ति अर्थ में विद्यमान अव्यय है अधि, इसका सुबंत हरि इंगी के साथ समास संज्ञा पहले और बाद में अव्ययभाव संज्ञा हो जाएगी। अव्ययभाव संज्ञा समास संज्ञा होने के फलस्वरूप तद्धित समासास्त्र से समास संज्ञा होगी। समासत्वात् सुपो धातु प्रातिपदिक से सुप का इंगी का लुक हो जाएगा। अब हरि अधि ऐसा रहा। अब उपसर्जनम क्या कहते हैं, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, समास विधायक सूत्र यहाँ पर है अव्ययम विभक्ति। इस अव्ययम विभक्ति में प्रथमांत पद है अव्ययम, उस अव्ययम के द्वारा निर्दिष्ट पद है समस्यमान पदों में अधि, इसलिए अधि की उपसर्जन संज्ञा होगी। और जो उपसर्जन संज्ञक होता है समास, जो पद समास घटक पद, उसका पूर्व प्रयोग हो जाता है, प्रथम प्रयोग हो जाता है। तो अधि हरि ऐसा हो जाएगा। अधि हरि होने पर अव्ययभावस्य से इसकी नपुंसक संज्ञा होगी, सु आएगा और सु को अव्यादाप सुप से उसका लुक हो जाएगा। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य अब आगे के लिए बता रहे हैं। आगे एक दूसरा, इस तरह से अधि हरि विभक्ति अर्थ में विद्यमान अव्यय का उदाहरण हो गया। अब विभक्ति अर्थ में ही विद्यमान अव्यय का दूसरा उदाहरण दे रहे हैं अधिगोपम। अब अधिगोपम कैसे बनेगा, पहले उसकी प्रक्रिया निर्वाह के लिए ये बातें आ रही हैं। गोपायति गाह पातिति वा गोपाह, एक गोपा शब्द है जो दो तरह से जिसकी निष्पत्ति होती है। एक गुपु रक्षणे धातु से निच प्रत्यय करके गोपाई धातु बनाते हैं, और गोपायति इति गोपाह ऐसा प्रयोग बनाते हैं। तो यहाँ पर गुपु रक्षणे धातु से आयादेह आर्ध धातु विच प्रत्यय करते हैं, आयादेह आर्ध धातु के से आय आदेश कर देते हैं। तो और लघुपद गुण कर देते हैं, तो गोपाय बन गया। अब गोपाय की से फिर हम विच प्रत्यय किए, विच में वकार का चकारित संज्ञक है, इकार उच्चारणार्थ है, वकार का वेर प्रत्यय से लोप हो जाता है। अब अतो लोप से गोपाय में आकार का लोप हो जाता है और यकार का लोप वेरबली से लोप हो जाता है। तो गोपा मात्र बच जाता है, गोपा गोपायति इति गोपा, अथवा गाह पाति पारक्षणे धातु से क्विप प्रत्यय करके क्विप का सर्वापहार लोप करके गोपा शब्द बना। उसके सप्तमी के वचन में रूप होगा गोपी, सप्तमी के वचन में रूप होगा गोपी। तो गोपी इति ये लौकिक विग्रह वाक्य है, और गोपी इंगी अधि गोपा इंगी अधि ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। गोपा इंगी अधि ये अलौकिक विग्रह वाक्य है, गोपी इति ये लौकिक विग्रह वाक्य है। इसी बात को बता रहे हैं। गोपायति इति गाह पाति इति वा गोपाः प्रथमा के वचन का रूप है। तस्मिन इत्यादि गोपम, तो उसके सप्तमी के वचन में यहाँ भी गोपनिष्ठ अधिकरणता, ये अधिगोपम का अर्थ है। तो यहाँ अधिकरण अर्थ में विद्यमान जो इंगी विभक्ति है, अधिकरण यहाँ विभक्त्यर्थ है, और उस विभक्त्यर्थ में विद्यमान अव्यय जो अधि है उसका सुबंत के साथ गोपी इंगी के गोपा इंगी के साथ अव्ययभाव समास संज्ञा, अव्ययभाव संज्ञा। अब जब समास संज्ञा हो जाएगी, समास हो गया तो फिर कृतधिक समास समास प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिका सुप का जो इंगी है गोपा में उसका लुक हो जाएगा। अब गोपा अधि है,
अब गोपाधि में समास विधायक सूत्र है अव्यम विभक्ति, उसमें प्रथमांत तत्व निर्दिष्ट पद है, प्रथमांत पद है अव्ययम, उसके द्वारा निर्दिष्ट यहाँ पर लक्ष्य में क्या है, अधि है, विभक्त्यर्थक अव्यय, इसकी उपसर्जन संज्ञा होगी, उपसर्जनम पूर्वम से इसका प्रयोग हो जाएगा, अधि गोपा बना। अब यहाँ पर भी गोष्ठी और उपसर्जनस्य से ह्रस्व कर देंगे, ह्रस्व करके फिर सु आएगा, सु को अम कर देंगे तो अधिगोपम बनेगा, अधिगोपम। आगे है ये विभक्ति अर्थ में विद्यमान अव्यय का सुबंध के साथ समास होता है, इसके दो उदाहरण दिए गए, अधिहरि और अधिगोपम। अब समीप अर्थ में विद्यमान अव्यय का भी सुबंध के साथ समास होता है, इसका इस अर्थ में ये उदाहरण देते हैं, समीपे कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम। अब कृष्णस्य समीपम एक लौकिक विग्रह है और कृष्ण अंगस उप ये अलौकिक विग्रह है। अब सामीप्य अर्थ में विद्यमान अव्यय है उप, इसका सुबंध कृष्ण अंगस के साथ समास संज्ञा, विभाव संज्ञा, समासत्वात् प्रादिपद संज्ञा, विभक्ति का लुक, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करके उपकृष्ण बना। अब फिर सु आएगा, सु को अम करके पूर्व करके उपकृष्णम बना। अब प्रश्न है कि सामीप्य अर्थ में विद्यमान अव्यय तो और भी हैं, समया है, निकषा है, आरात है, तो इन अव्ययों के योग में भी जो समया ग्रामम, निकषा लंकाम, आरात बनात, इन अव्ययों का भी समया का ग्रामम के साथ, निकषा का लंकाम के साथ विभक्ति अर्थ में विद्यमान अव्यय हैं, आरात का बनात के साथ समास होना चाहिए, अव्ययभाव समास होना चाहिए। कहा कि ना अव्ययभाव, यहाँ अव्ययभाव समास इनका नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि यह सूत्र है, ये इनके योग में विभक्ति का विधान करता है। इसी तरह से अन्य आरात इतरर्थे दिक् शब्दांचुत्तर पदा या ही युक्ते, यह सूत्र भी आरात के योग में विभक्ति का द्वितीय और पंचमी विभक्ति का विधान करता है। अभितः परितः से यह द्वितीय विभक्ति का विधान और आरात बना अन्य आरात इतरर्थे दिक् शब्दांचुत्तर पदा या ही युक्ते से पंचमी विभक्ति का विधान होता है। तो यदि इनके योग में समास ही करना होता तो विभक्ति विधान करने की क्या आवश्यकता थी? यथावता विभक्ति विधान सामर्थ्यात्, है ना, ये सामीप्यार्थक अन्य अव्ययों के साथ, इन अव्ययों के साथ जिनके योग में विभक्तियों का विधान सूत्रों के द्वारा दिखाया गया है, इनके योग में अव्ययभाव समास नहीं होता है। आगे है अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि अर्थ में विद्यमान अव्यय का भी सुबंध के साथ समास होता है। इसका उदाहरण दे रहे हैं, मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम। अब मद्राणाम समृद्धि ये तो लौकिक विग्रह वाक्य है। अब समृद्धि अर्थ में विद्यमान अव्यय है सु, तो मद्र आम सु, मद्र आम सु ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। तो यहाँ पर समृद्धि अर्थ में विद्यमान अव्यय सु का सुबंध के साथ समास संज्ञा, वैभाव संज्ञा, प्रादिपेद संज्ञा, विभक्ति का लुक, पुनः सु आएगा, सु को अम हो करके पूर्व करके सुमद्रम बना। अब यवनानम व्यर्धि अर्थ में विद्यमान, व्यर्धि माने दुर्गति, दुर्गति अर्थ में विद्यमान जो अव्यय है कौन, दूर, उसका यवना नाम इसके साथ सुबंध के साथ समास संज्ञा, वैभाव संज्ञा, प्रादिपेद संज्ञा, विभक्ति का लुक, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करके और स्वादित्पत्ति करके दुर्यमनम बना। अब रिद्धि अर्थ में विद्यमान, अब हाँ, तो व्यर्धि क्या है भाई? तो विगता रिद्धि यस्मात्, जो रिद्धि माने जिसका ऐश्वर्य समाप्त हो गया है, नष्ट हो गया है, उस अर्थ में व्यर्धि है यानी दुर्गति। तो मक्षिका नाम अभाव निर्मक्षिकम, अभाव अर्थ अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्धि। अब अभाव अर्थ में विद्यमान अव्यय का भी सुबंध के साथ समास होता है। इसका उदाहरण देते हैं निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभाव। तो अभाव अर्थ में विद्यमान अव्यय, तो लौकिक विग्रह वाक्य है। अभाव अर्थ में विद्यमान अव्यय है निर, मद्र मक्षिका नाम और निर। अब यहाँ पर निर के योग में अभाव के अर्थ में विद्यमान अव्यय जो निर है, उसका मक्षी आम के साथ, मक्षिका आम के साथ अव्ययभाव समास,
प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक और ह्रस्व उपसर्जन संज्ञा फिर करेंगे, मक्षिका के भी ह्रस्व कर देंगे और ह्रस्व करके फिर निर्मक्षिकम प्रयोग स्वादित्पत्ति करके बनेगा। हिमस्य अत्यय अति हिमम, ये अति हिमम अत्यय कहते हैं ध्वंस को, इसे कहा अत्ययो ध्वंसः। तो अत्यय अर्थ में विद्यमान अव्यय का कौन है? अति, उसका हिम आम, हिम अंगस के साथ, हिम अंगस अति। तो यहाँ पर अत्यय अर्थ में विद्यमान अव्यय जो है अति, इसका हिम अंगस के साथ समास संज्ञा, अव्ययभाव संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लुक, नपुंसक संज्ञा सु आएगा, सु को अम होकर के रूप होकर के अति हिमम बनेगा। निद्रा संप्रति न युज्यते इत्यति निद्रम, माने सोने का समय नहीं है और उस समय कोई सो रहा हो, उस समय के सोना को अति निद्र कहते हैं। निद्रा संप्रति न युज्यते, जिस समय सोना उचित नहीं है उस समय को हम अति निद्र कहते हैं, अति निद्र। तो यहाँ पर असंप्रति अर्थ में विद्यमान अव्यय जो है कौन? अति, उसका निद्रा सु के साथ अव्ययभाव समास, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक, फिर उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, फिर उपसर्जन संज्ञा और फिर ह्रस्व करके अति निद्र स्वादित्पत्ति करके अति निद्रम बना। आगे है शब्द प्रादुर्भाव, माने शब्द का प्रकाश। शब्द प्रादुर्भाव का अर्थ है शब्द का प्रकाश। तो शब्द का प्रकाश अर्थ में विद्यमान अव्यय का भी सुबंध के साथ समास होता है। इसका उदाहरण है अति हरि, इति हरि। तो हरि शब्द से प्रकाशः, ये सब ये अश्वपद विग्रह समास है, सब नित्य समास हैं। तो हरि शब्द से प्रकाशः, प्रकाश के साथ लौकिक विग्रह है और समास हो रहा है अति इति के साथ। तो हरि अंगस इति, हरि अंगस इति। तो यहाँ प्रकाश अर्थ में विद्यमान अव्यय इति का हरि अंगस के साथ समास संज्ञा, अव्ययभाव संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लुक और सु आएगा, सु का अव्ययदाप सुपा से लुक हो जाएगा। यहाँ अम आदेश नहीं होगा क्योंकि अदंत अव्ययभाव यह नहीं है। अदंत अव्ययभाव जहाँ होता है वहीं पर सुवादी विभक्तियों के पंचविभक्ति को छोड़ करके शेष विभक्तियों के स्थान में अम आदेश होता है, अन्यत्र नहीं होता। इकारांत अव्ययभाव है। इस तरह से पश्चात विष्णु हो, विष्णु पश्चात अनु विष्णु। अब पश्चात अर्थ में विद्यमान अव्यय है यहाँ अनु, उसका विष्णु अंगस के साथ अव्ययभाव समास, समास संज्ञा, अव्ययभाव संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लुक, उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग, अनु विष्णु हुआ। सु आएगा, सु का अव्ययदाप सुपा से लुक हो जाएगा। अदंत अव्ययभाव नहीं होने से यहाँ पर भी सु के स्थान में अमादेश नहीं होगा। पश्चात शब्द से तू नायम समास है, ये पश्चात अर्थ में विद्यमान अव्यय का होता है। पश्चात भी अव्यय है लेकिन स्वयं साक्षात पश्चात शब्द के साथ ये समास नहीं होता है। क्यों कि यदि समास होता तो पश्चात संसते, ध्वंसते इत्यादि प्रयोग जो आचार्य ने किया है, ततः पश्चात, ततः पश्चात, ततः के साथ पश्चात का अव्ययभाव समास हो जाता। लेकिन ऐसा आचार्य ने समस्त पद का प्रयोग नहीं किया है। उससे प्रतीत होता है कि पश्चात अर्थ में दूसरे विद्यमान अव्यय का तो सुबंध के साथ समास होता है, लेकिन स्वयं पश्चात रूपी जो अव्यय है उसका सुबंध के साथ समास नहीं होता है। आगे है सूत्र इसी भाष्य प्रयोगात योग्यता। अब यथा अर्थ में विद्यमान अव्यय का भी सुबंध के साथ समास होता है। इसका उदाहरण है देने के लिए पहले यथा शब्द के अर्थ को बतलाने जा रहे हैं। यथा शब्द के कई अर्थ हैं, योग्यता है, विप्सा है, पदार्थानतिवृत्ति है और साधिश है। चार अर्थ तो केवल यथा शब्द के हैं। और यथा अर्थ में विद्यमान जो अव्यय है उसका भी सुबंध के साथ समास होता है। सुबंध के साथ समास संज्ञा, समास होता है और अव्ययभाव समास होता है। इसके उदाहरण अभी अवशिष्ट हैं। ये चार तो यही हैं, इसके बाद और भी कुछ हैं। तो मेरा मानना है कि अब इस स्वाध्याय यात्रा को यहीं विराम दे दें, क्योंकि अन्य आप श्रोताओं को किसी अन्य वर्ग में भी भाग ग्रहण करना वांछित होगा। इसलिए मैं अपनी वाणी को आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन करता हुआ यहीं विराम देता हूँ। पुनः अवशिष्ट इस सूत्र के उदाहरणों और आगे को सूत्रों को लेकर कल
यथा समय आप लोगों के बीच स्वाध्यायार्थ उपस्थित होऊंगा। प्रणाम।